2025 का साल एक बुल मार्केट का साल होगा, एक ऑल्ट कॉइन सीजन का साल होगा और इसमें आप और मैं मिलके एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, एक मैसिव प्रॉफिट बनाएंगे। मेरी ये वो उम्मीद है, मेरा ये वो बाइस है, मेरी एक्सपेक्टेशन है जो आप लोग जानते हो, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, आप सब लोग जानते हो कि 2025 के साल को लेकर मैं कितना पॉजिटिव हूँ और यहाँ पे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये भी आप लोग जानते हो कि मैं एक ग्रीन कैंडल को देख के बुलिश और एक रेड कैंडल को देख के बेरिश नहीं होता। मेरे बाइस जो बनते हैं और जो मैं आपको प्रेडिक्शंस देता हूं उनके पीछे बहुत सारे कन्फ्लुएंस होते हैं। और सारे कन्फ्लुएंस अगर हम इकट्ठे करते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं हिस्ट्रिकल डेटा को, तो हमें यही दिखाई देता है कि उसके हिसाब से 2025 का साल जो है हमें एक बुल मार्केट का साल मिल सकता है। अब आज तक दोस्तों जो हिस्ट्री गुजरी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि डिट्टो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हर बुल मार्केट में होता है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो होता है ना वो हमेशा हिस्ट्री के हिसाब से ही फॉलो होता है और अभी भी फॉलो हो रहा है, इस वक्त तक भी फॉलो हो रहा है। जब तक मेरे भाइयों सब कुछ वैसा ही हो रहा है और अभी तक कुछ अलग नहीं हुआ, तो आखिर हम आगे को लेकर कुछ अलग क्यों सोचें, आखिर हम आगे को लेकर कुछ और क्यों एक्सपेक्ट करें। और यहाँ पे इसी रीज़न की वजह से अपने तमाम कन्फ्लुएंस देखने के बाद और हर चीज़ एनालाइज करने के बाद मैं अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2025 का साल जो है हमें एक बुल मार्केट का साल मिलेगा, एक अच्छा साल मिलेगा जहां पे एक अच्छा प्रॉफिट हम बनाएंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से ऑल्ट कॉइन हम होल्ड कर रहे हैं, कौन कौन से ऑल्ट कॉइन हम एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री नहीं ली हुई, कोई यहाँ पर अभी तक लेट लतीफ़ है, कोई एंट्री नहीं बना पाया, तो उसके लिए यहाँ वीडियो में आगे चल के हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले जो है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि जिनको देखकर आपको ये अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर इस महीने के अंदर हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स मौजूद हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के बाद किस टाइम एग्जिट करना है। ज़ाहिर है प्रॉफिट बनाना तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ नहीं है ना, हमें उसके बाद एग्जिट भी करना है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमें यहाँ पर अपने ओल्ड कॉइन्स को कब तक होल्ड करना पड़ सकता है, यानी कब तक हमने मार्केट में रहना है और उसके बाद कब मार्केट से एग्जिट कर जाना है। ये सब कुछ वीडियो में होगा, तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब बिटकॉइन का डेली के अंदर चार्ट मेरे पास ओपन है। आप लोगों ने अगर रात के मेरे एनालिसिस देखे हैं, कल शाम के एनालिसिस देखे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ मैंने क्या एक्सप्लेन किया था। आपको यही एक्सप्लेन किया था कि नीचे हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, कल ही मार्क किया था मैंने, और यही समझाया था कि एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है, यहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर भी बुराई नहीं है। और सेकेंड चीज़ एक और बताई थी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि 4 घंटे के अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो भी यहाँ पर दोबारा से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है इन लोज को लेके जाने के बाद, कि जिसके बारे में भी मैंने आपको इस शॉर्ट टर्म मूव के बारे में बताया था पहले से। तो बहरहाल ये लोज स्वेप्ट आउट हुए, उसके बाद यहाँ पे देखो तो स्ट्रक्चर जो है ना वो दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था। लो बना, हाई बना, लो बना, एक हाई बना, और अब यहाँ पे बिटकॉइन दोबारा से हायर हाइज हायर लोज के अंदर है। तो बिटकॉइन जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर जा सकता है, वैसे इस टाइम ऊपर पहुँच चुका है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को इस मूव के बारे में पहले से ही अंदाज़ा होगा। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 रेजिस्टेंस जोन बताए थे। एक बताया था लोकल रेजिस्टेंस जोन 97,000 का, और आपके सामने है कि बिटकॉइन सिस्टम वहीं पर मौजूद है। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना, जो कि मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है इस टाइम बिटकॉइन के लिए, वो है हमारा ये वाला रेजिस्टेंस जोन जो कि बनता है 99,000 से लेके $1,00,000 का जोन। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया भी है। अगर बिटकॉइन इसको तोड़ देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर लेता है, तो इसका मतलब ये होगा कि बिटकॉइन भी दोबारा से बुलिश होने जा रहा है। और जब तक बिटकॉइन इसके ऊपर नहीं जाता है और इसके नीचे रहता है, तब तक जो है ना आप ये कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो बिटकॉइन का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अनसेफ चल रहा है। यानी कि बिटकॉइन जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक यहाँ पर बिटकॉइन जो है आपको ऐसे ही ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। बट जिस टाइम बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ दे, वही टाइम होगा जहाँ पे पूरी तरीके से बिटकॉइन भी आपको एक अच्छे मूव की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया बिटकॉइन, और इसमें फिलहाल के लिए कोई चेंजिंग नहीं है। जो हमारे लास्ट वीडियो के अंदर बाइस थे वही अभी भी है, तो यहाँ पे मजीद इसको दोहराने का फ़ायदा नहीं है अभी के लिए। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ, वहाँ पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। मैक्रो लेवल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, वीकली का ये चार्ट है स्टॉप, और वीकली के ऊपर आप जानते हो कि मेरे क्या एनालिसिस है। मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वीकली के अंदर जो स्ट्रक्चर था डोमिनेंस का वो ऑलरेडी टूट चुका है इस मूव के अंदर, जब डोमिनेंस नीचे आई थी डंप करने। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि जो डोमिनेंस का स्ट्रक्चर पहले बुलिश चल रहा था बहुत लंबे अरसे से, आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे तकरीबन मार्च से पहले से टाइम पीरियड है कि जहाँ से डोमिनेंस जो है ना वो बुलिश हो गई थी, और उसके बाद से किसी मौके पर भी स्ट्रक्चर टूटा नहीं था। बट बहरहाल जो रिसेंट मूव मिला था हमें,
उसके अंदर जो है ना ये डोमिनेंस का स्ट्रक्चर भी टूटा था। और उसके बाद जो अब बाउंस बैक मिला है हमें रिसेंटली, जिसके अंदर आपको ऑल्ट कॉइन्स दोबारा ब्लीड होते हुए दिखे हैं, ये एक हमारा लोअर हाई का मूव है। और लोअर हाई का मूव जब बन रहा होता है तो वहाँ पर हमारे बायस यही होते हैं कि दोबारा से हमें रेजिस्टेंस लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगी। और ये है हमारा वो पूरे का पूरा रेजिस्टेंस लेवल, ये आपके सामने है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का सप्लाई जोन है, वहीं से इस टाइम हमें अभी रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो मैक्रो लेवल के अंदर स्टिल जो हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का स्ट्रक्चर है वो इस टाइम नेगेटिव है। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले महीनों के अंदर हमें डोमिनेंस का कुछ इस टाइप का मूव देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हमें लास्ट बुल मार्केट के अंदर यानी कि 2021 के अंदर देखने को मिला था। ये आप देख सकते हो 2021 के अंदर जनवरी के महीने से ही डोमिनेंस ने गिरना स्टार्ट किया था, गिरती रही लगभग यहाँ पे जनवरी के एंड तक। और उसके बाद फिर एक छोटा सा हमें बाउंस बैक देखने को मिला, बट उसके बाद दोबारा डोमिनेंस नीचे गई। तो ओवरऑल दोस्तों ऐसा ही एक नोज डाइव जो है डोमिनेंस के अंदर मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2025 के अंदर। और ऐसा ही एक सिनेरियो बनता हुआ मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह कि जहाँ पर हमें 2021 की तरह एक ऑल्ट कॉइन सीजन जो है कमिंग मंथ्स में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ, वो ये है कि 2025 के अंदर ऑल्ट कॉइन्स को अगर हमने होल्ड करना है तो कब तक होल्ड करना है, और उसके बाद प्रॉफिट अगर बन जाता है हमारा तो उसके बाद हमने एग्जिट कब करना है। जाहिर सी बात है प्रॉफिट बनाना भी ज़रूरी है, बट उसके बाद प्रॉफिट को बुक करना भी ज़रूरी है। अगर हम लोग टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मार्केट हमसे जो प्रॉफिट बनाया होगा हमने वो हमसे वापस ले लेगी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस अपनी स्क्रीन्स को देखते रहेंगे और देखते ही देखते जो प्रॉफिट बना हुआ होगा वो नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा, जो कि ज़ाहिर आप नहीं चाहोगे। तो यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के बाद हमें उसको बुक भी करना है। तो यहाँ पे इसके लिए हम चलते हैं बिटकॉइन रिटर्न्स हिस्ट्री की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं हम लोगों के हमने आगे क्या करना है। मैंने पहले भी समझाया आप लोगों को कि अब तक हमने बुल मार्केट्स में यही देखा है कि माजी ही फॉलो होता है, और काफ़ी कुछ वैसा ही हो रहा होता है जैसा हमने पहले देखा होता है, और अभी तक भी वैसा ही हो रहा है जैसा माजी में होता आया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी रीज़न की वजह से हम यहाँ पर हॉल्विंग ईयर का जो अगला साल होता है उसको देखेंगे कि माजी में कैसा रहा है, यानी कि माजी की 2 बुल मार्केट्स हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ है, उसके हिसाब से कहाँ पर एक एग्जिट करना बनता था। और अगर अब सब कुछ वैसा ही होता जैसा माजी में हुआ है तो हमें कहाँ पर इंशाल्लाह इस साल के अंदर एग्जिट करना है। तो यहाँ पे उसके लिए मेरे भाई हम पहले देखेंगे 2017 की मार्केट को। अगर 2025 जो है 2017 को फॉलो करता है तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जनवरी फरवरी मार्च इसमें मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। पर उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि अप्रैल के महीने से फिर कंप्लीटली जो है मार्केट हमें बुलिश होती हुई दिखी। अप्रैल में देख लो, मई में देख लो, जून देख लो, जुलाई देख लो, अगस्त तक मार्केट जो है नॉन स्टॉप पंप करती रही थी। सितंबर के महीने में थोड़ी सी नेगेटिव हुई मार्केट, बट उसके बाद हमने देखा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी फिर बुलिश गया। तो अगर यहाँ पे 2025 रहता है 2017 की तरह, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन महीनों के अंदर हमें इस बार पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न ये है कुछ बड़े बड़े इवेंट्स हैं इस महीने के अंदर खास तौर पे। तो यहाँ पर कम से कम ये महीना और अगला महीना हम जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा ही दिखेगी। बट बहरहाल अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 2017 फॉलो होती है तो फिर यहाँ पर जो है हमें ये करना पड़ेगा, यानी कि अगर जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पे अच्छे नहीं जाते तो फिर उसके बाद जो है ना हमें 5-6 महीने उसके बाद जो होंगे वहाँ ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करना पड़ सकता है, और उसके बाद सितंबर के महीने में या फिर उसके बाद कहीं जाके हम एग्जिट कर पाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर जा पाएंगे। बट उसी के मुकाबले में अगर फॉलो होती है 2021 की बुल मार्केट, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का महीना हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। और बताया जैसे कि मैंने भी आपको कि जनवरी के महीने में कई बड़े इवेंट्स भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी है। तो इन सब चीज़ों को देखकर 2021 की मार्केट जो है काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि फॉलो हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च का महीना जो है अच्छा देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद फिर हमें अप्रैल मई और जून के अंदर जो है ना एक नेगेटिविटी दिखाई दे सकती है अगर माजी यहाँ भी रिपीट होता है। तो अगर हमें वहाँ पे ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ऐसी वाइब्स आती हैं कि वहाँ पे वैसा ही कुछ होने जा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है हम वहाँ पे या तो पार्शली क्लोज करेंगे अपनी पोजीशंस को, या फिर वहाँ पे हम कंप्लीट एग्जिट भी कर सकते हैं। जो भी उस टाइम सिनेरियो बन रहा होगा, जो सिचुएशन बन रही होगी, उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे। और अगर ऐसा ही हम करते हैं और आगे वैसा ही होता है इंशाल्लाह, तो फिर यहाँ पर मौका होगा हमारे पास कि हम दोबारा एक एंट्री लेके शॉर्ट टर्म की
दोबारा एक अच्छा प्रॉफिट अगले महीनों के अंदर बना सके। तो ये थे बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स की हिस्ट्री हमारे सामने। इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस की भी हिस्ट्री हमने देखी है। दोनों को देखते हुए दोस्तों हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर नीचे होके इंशाल्लाह ये साल जो है एक बुल मार्केट का साल होगा, चाहे 2017 की हिस्ट्री फॉलो हो, चाहे 2021 की हिस्ट्री फॉलो हो। दोनों सूरतों में मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि 2025 के अंदर हमें बुल मार्केट का एक एयर मिलेगा, एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। और एक और बात हमेशा याद रखो आप लोग कि मार्केट हमसे बहुत बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मार्केट अगर अपना प्लान चेंज करेगी तो हम भी मौजूद है अपना प्लान चेंज करने के लिए, और कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह तब भी हम ढूंढ लेंगे। बट अभी तक के लिए बताया, जैसे कि पहले मैंने आपको कि यहाँ पे अभी तक जो है कुछ अलग जब तक नहीं हुआ तो हमें यहाँ पर जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद चलेंगे अब हम लोग कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, उनको भी डिस्कस करते हैं कि अगर आप लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज नहीं बनाई हुई तो किन ऑल्ट कॉइन्स को आप लोग अभी भी देख सकते हो और उनके अंदर एंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता बनाना स्टार्ट कर सकते हो। बस ट्राई ये किया करो जब भी एंट्री बनाओ तो कम से कम 2 पार्ट्स के अंदर एंट्री बनाया करो, ताकि अगर नीचे भी आए ऑल्ट कॉइन शॉर्ट टर्म के अंदर तो आपको वहाँ डीसीए करने का मौका मिले, ना कि वहाँ पे पैनिक कर रहे हो। तो ये हमारी एसआईपी लिस्ट है जिनके अंदर गाहे बगाहे मैंने बता के आप लोगों को एंट्रीज ली हैं। बिटकॉइन के बॉटम पे भी एंट्रीज बनाई थी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, उनके बाद भी लोकल बॉटम्स जो मिले मुझे वहाँ पे आपको बता के मैंने एंट्रीज बनाई हैं। बहुत बार ये लिस्ट मैंने शेयर की है, तो काफ़ी लोगों ने मेरे साथ ही इनमें एंट्रीज ली हुई होगी। और बहरहाल यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं इस लिस्ट को। एक्सआरपी के बारे में आप लोगों को याद होगा, दिसंबर के महीने में मैंने बताया था आपको कि जनवरी के महीने में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि एक्सआरपी के अंदर भी और इसके छोटे भाई एक्सएलएम के अंदर भी जो है ना हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। पर्सनली मैंने इसको 0.5 पे लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कोई नई एंट्री नहीं बनाई। बट बहरहाल किसी ने अगर पहले मेरे साथ नहीं लिया था, दिसंबर के महीने मेरी बात सुन के उसने एंट्री बनाई होगी, तो वो यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुका है। इसके अलावा कल भी मैंने वीडियो के अंदर इसको डिस्कस किया है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी कल वाली वीडियो से भी इस टाइम ये 10 से 12% प्रॉफिट में चल रहा है। इसके अलावा एक्सएलएम की बात करें तो वो 25% के प्रॉफिट के अंदर है और वो मेरी एसआईपी लिस्ट में शामिल नहीं है। बट बहरहाल एक छोटी सी एंट्री मैंने आपको भी दिसंबर के महीने में कहा था कि ले लो उसके अंदर, तो पर्सनली मैंने भी ली थी। तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री के अंदर प्रॉफिट के अंदर हूँ और जहाँ मुझे बेहतर लगेगा मैं उसमें एग्जिट कर लूँगा। तो बहरहाल दोस्तों सुलानो का आप देख सकते हो, पर्सनली मेरी एंट्री तो खैर $13 के आसपास है, वो तो छोड़ ही दो। खैर बहरहाल रिसेंटली भी मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है इसको, 188 190 की रेंज में इसकी सपोर्ट है, जहाँ पे आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो एंट्री बनाई होगी। बट बहरहाल किसी ने एंट्री नहीं बनाई तो वो यहाँ पर भी इसको ले सकता है। बट उस सूरत में एक एंट्री कम से कम स्पेयर में रखना, अगर मार्केट मौका देगी तो आप इसको डीसीए कर लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर मजीद ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो पोल्का डॉट के बारे में बता दूं कि बहुत ही लुटा पुटा ऑल्ट कॉइन है, बहुत बर्बाद ऑल्ट कॉइन है। बट बहरहाल यहाँ पे इनकी जो टीम है उसकी तरफ से हिलजुल दिखाई दे रही है और इसकी कैसी अपडेट कि जिसका इंतज़ार बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं 2.0 का, उसके बारे में बताया जा रहा है टीम की तरफ से कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर या सेकंड क्वार्टर के अंदर जो है ना वो अपडेट आ सकती है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है पोल्का डॉट बहुत ज़बरदस्त पंप करेगा, मॉन्स्टर होके पंप करेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं बनाई हुई इसके अंदर तो आप यहाँ पे छोटी सी एंट्री देख सकते हो। एक बात याद रहे कि पोल्का डॉट की जो परफॉर्मेंस होगी ना इस बुल मार्केट के अंदर, वो बहुत हद तक जो है ना पोल्का डॉट 2.0 की अपडेट के ऊपर मुनस्सिर होगी। अगर वो अपडेट आती है तो जाहिर सी बात है ये ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम आपको दिख सकता है ये। इसके अलावा नियर अच्छी प्राइस से बैठा हुआ है, एप्टॉस भी ठीक दिख रहा है। बट बहरहाल इसकी एक फर्ड है मार्केट के अंदर, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो यहाँ पे और क्लियरिटी मिलेगी। बट बहरहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस प्राइस से मौजूदा प्राइस से काफ़ी ऊपर जाने की पूरी एक एबिलिटी रखता है। इसके अलावा रेंडर को आप देख सकते हो, एफईटी को आप देख सकते हो, आरबीट्रम को आप देख सकते हो। आरबीट्रम अगर आपको 0.7 से 0.5 के दरमियान मिलता है तो एक बहुत अच्छी एंट्री आपकी बन सकती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आप कैस्पा पे भी कर सकते हो और इसके अलावा ओपी को भी आप देख सकते हो, अच्छी प्राइस पे दिख रहा है इस टाइम भी ये, हालांकि हमारी एंट्री बहुत नीचे है और बहरहाल अच्छी प्राइस पे स्टिल। और अगर 2-3 पार्ट्स में आप इसको लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा फैंटम के बारे में कल मैंने शॉर्ट टर्म की एक अपडेट दी थी, आप लोगों को याद होगा, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा पंप इसको मिल चुका है। जिसको याद है कमेंट सेक्शन में लिखे, और किसी ने अगर कल मेरे एनालिसिस देख के इसको लिया है तो प्रॉफिट अपना शेयर करे। इसके अलावा इंजेक्टिव को आप देख सकते हो, इसके अलावा ओंडो को भी देख सकते हो। ओंडो के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, RW कैटेगरी का ऑल्ट कॉइन है और ब्लैक रॉक की भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। हमारी एंट्री बहुत नीचे है और बहरहाल अभी भी यहाँ जिस प्राइस चल रहा है यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2x ये बहुत आराम से आपको करके दे सकता है। इसके अलावा आप साई को देख सकते हो, सुई जैसा ही ऑल्ट कॉइन है बट बहरहाल अभी इतनी हाई पे से नहीं बनी है, ना ही इतना अच्छा परफॉर्म किया, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि मौजूदा प्राइस से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा ब्रेड को आप देख सकते हो, मीम कॉइन है, रिस्की कॉइन है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा मत करना, बट बहरहाल मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से भी अच्छा पंप करेगा। हमारी एंट्री बहुत नीचे है बट बहरहाल उसको छोड़ दो। अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं बनाई हुई कोई भी
तो यहाँ पर भी अगर आप इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पार्ट्स में करना, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ मत करना, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, नीचे आएगा तो डीसीए करना पड़ेगा। इसके अलावा जुपिटर काफ़ी नीचे आया हुआ है, 0.9 पे आया हुआ है, 0.8 तक भी ये गया था और बहरहाल यहाँ पे 0.9 पे स्टिल चल रहा है, अभी भी यहाँ पे बुरा नहीं है। इसको भी आप लोग 2 से 3 पार्ट्स के अंदर देख सकते हो। इसके अलावा आप लोग थोड़ा बहुत एलपीटी को भी देख सकते हो और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं। अगर आप कहोगे तो कुछ मजीद ओल्ड कॉइन्स डिस्कस कर लेंगे, इसके अलावा कहोगे तो कैटेगरी वाइज भी डिस्कस कर लेंगे। सपोर्ट करते रहोगे और अपना फीडबैक देते रहोगे तो उसी के हिसाब से मैं आपको ज़बरदस्त कंटेंट भी देता रहूँगा, अपनी सपोर्ट भी देता रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।